श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 157वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सैन तज गयऊँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊँ नगरे मन बहुत गलानी, मिला ना राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान मानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसूर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के बेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। 158वां दोहा। भूपति त्रसित विलोकितेहि, सरवरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस ले गयहु। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलहु मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गए और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु बुलाई, बड़े भाग देखहु पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात बयहु अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा।
हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। 159वां दोहा। निशा घोर गंभीर बन, पथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जानी तुम, जाए हो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्य तव्यता, तैसी मिलही सहाय, आपनु आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि शीसा, बाँधि तुरद तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसहु ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलहु मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ठिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इब सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर सभारि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर, अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।